क्लास 12। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक जितना भी आज इस क्लास में हो सकेगा उतना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दिया है, लेट a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2432 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 - 25 c इज इक्वल टू भी दिया हुआ है -2534 ये सारे के सारे जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है, 2 × 2 का है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पहला है हमें a + b निकालना है, a + b। फिर सेकंड है a - b, थर्ड 3a - c, फोर्थ ab और फिर ba। ठीक है, ये 5 चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट a + b, मतलब हमें a और b को प्लस करना है, यानी कि a हो गया हमारा 2432 प्लस 13 - 25। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाइज हम प्लस करेंगे। तो 2 को हम 1 में प्लस करेंगे तो 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7। ठीक है, तो ये हमारा a + b हो गया। ठीक है, एक बार देखो, तो ये हो गया भाई हमारा a + b। नेक्स्ट है हमारा क्या, a - b। तो चलो a - b में दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो a को हम लिख लें 2432 माइनस b है 13 - 25। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1, फिर 4 - 3 ये भी 1, 3 - -2 यानी कि 3 में से हमको -2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो +2 हो जाएगा, तो ये होगा 5 और 2 - 5 ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये हमारा a - b हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है वो है 3a - c। थर्ड पार्ट 3a - c। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a निकालना हमें पहले जरूरी है। a तो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 × a निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम 3 × a निकालें तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि a तो हमारा क्या है 2432, हमें 3 × a निकालना है तो हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6, ये 4 में करेंगे 12, 3 में करेंगे तो 9 और 2 में करेंगे तो 6। ठीक है, ये 3a हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है 3a - c। तो 3a की वैल्यू तो आ चुकी है, ये मैट्रिक्स है हमारा 6 12 9 6। अब इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, c को, यानी कि तो उधर दिया हुआ है -2 5 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा
6 माइनस माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 तो ये 7 हो गया। 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। ये हमारा 3a माइनस c मैट्रिक्स होगा। क्लियर? और फोर्थ पार्ट a इंटू b। फोर्थ पार्ट a इंटू b, दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो a कितना है 2 4 3 2 2 4 3 2 और सॉरी ये मैट्रिक्स a है, ठीक है। और b है 1 3 माइनस 2 5 1 3 माइनस 2 5। तो अब a भी निकालने के लिए अब सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो यहाँ पे इक्वल है, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे इक्वल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम वो 2 है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो भी 2 है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई 2 क्रॉस 2 ही होगा, ठीक है ना। 2 क्रॉस 2 ही होगा इसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद आएगा, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 का होगा तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे यानी कि A11 A12 A21 और A22। अब अगर हम A11 की बात करें यानी कि फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 2 into 1 प्लस 4 into -2 4 into -2, ये A11 की जगह पे होगा। फिर A12 की जगह पे क्या होगा कि फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 3 प्लस 4 into 5, ये A12 हो गया। फिर अब A21 यानी कि सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 into 1 प्लस 2 into -2 और लास्ट में क्या क्या होगा 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 into 3 प्लस 2 into 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 1 2 4 into -2 -8 और ये प्लस 2 -6 हो गया। इधर 6 प्लस 26 हो गया भाई इधर। फिर 3 -4 -1 हो गया और 9 प्लस 10 यानी कि 19 हो गया। ये ए बी की वैल्यू है। क्लियर? अब लास्ट बी ए। फिफ्थ पार्ट बी ए निकालना है। तो देखो भाई बी कितना है 1 3 -2 5। ए कितना है भाई 2 4 3 2। तो अब b इंटू ए अगर हमें निकालना है तो पहले हम b को लिखेंगे 1 3 -2 5 इंटू ए की जगह पे 2 4 3 2। तो ये हो जाएगा 1 1 यानी कि यहां पर 1 1 लिखेंगे तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 into 2 प्लस 3 into 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 into 4 प्लस 3 into 2, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -2 into 2 प्लस 5 into 3 और लास्ट में -2 into 4 प्लस 5 into 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 11 4 प्लस 6 10 -4 प्लस 15 प्लस 11 -8 प्लस 10 प्लस 2।
ये हमारा बी ए हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी मैट्रिक्स क्या है और बी ए मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव इन जनरल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, जबकि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है इन जनरल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए। इस मैट्रिक्स में हमें प्लस करना है ए बी बी ए। सिंपल इन दोनों को अगर प्लस करना है तो कैसे करेंगे भाई, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर दें। तो a प्लस ए ये हो जाएगा 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी ये हो जाएगा 0 और a प्लस ए ये हो जाएगा 2a। आंसर, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें प्लस करना है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, ठीक है। अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम प्लस करेंगे 2ab को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में हम प्लस करेंगे 2bc को, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में हम माइनस 2ac को प्लस करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हम माइनस 2ab को प्लस करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई, ये देखो ये सब फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर। ये क्या होगा भाई, b प्लस c होल स्क्वायर, ये होगा a माइनस c होल स्क्वायर और इधर होगा a माइनस b होल स्क्वायर। आंसर, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो ऐड ही करना है, सम करना है हमें। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। अब इसमें हमें प्लस करना है किसको, 12 7 6 8 0 5 3 2 4, ठीक है। तो अब देखो भाई दोनों को प्लस करना है, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सिंपल प्लस करना है। -1 प्लस 12 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16,
5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, इधर 2 प्लस 3 5 होगा, 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, इसमें हमें प्लस करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और इधर sin स्क्वायर x। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम प्लस कर दें तो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x प्लस हो जाएंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर नीचे में होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और फिर लास्ट में होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब ये चारों के चारों हमारे सेम आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स को निकालना है। फर्स्ट पार्ट ए बी माइनस बी ए, पहला मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ए माइनस बी बी ए के साथ, ए माइनस बी बी ए के साथ। तो अब देखो भाई, ये दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए बोलो या ए इंटू बी बोलो, ये दोनों डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, तो कम्यूटेटिव हो सकते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी ए सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर होगा माइनस ए बी प्लस ए बी, इधर भी होगा माइनस ए बी प्लस ए बी, इधर होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी प्लस ए बी ये तो 0 हो जाएगा, ये भी माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 0 ये भी 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर? अब सेकंड पार्ट,
1 2 3 1 2 3 into 2 3 4 2 3 4। अब देखो भाई इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे भाई कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा, इसमें 3 रोज है लेकिन एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ठीक। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसमें एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम्स है, तो ये है 1 क्रॉस 3, ठीक है। तो अब देखो 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 1 है जबकि सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 1 है, तो दोनों इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा मुझे उसका ऑर्डर क्या होगा भाई 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो अब फर्स्ट 1 1 वाला अगर आपको एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 into 2 तो 2 हो जाएगा। फिर इधर 1 2 होगा, 1 2 मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट 1 into 3 3 हो जाएगा। फिर 1 3 होगा तो 1 का 4 के साथ होगा, तो ये 4 हो गया। फिर इधर है 2 1 यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो में हमारा 2 है उसको फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 के साथ, तो 2 into 2 4 हो जाएगा। फिर 2 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 और 2 3 2 into 4 8, और फिर 3 1 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 3 into 3 9 और 3 into 4 12, ठीक है। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, आंसर क्लियर। अब आगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 1 minus 2 2 3 1 minus 2 2 3 into 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1, ये हमारे दो मैट्रिक्स है। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें दोनों का ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 का है और ये सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमें 2 क्रॉस 3 का है। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई 2 क्रॉस 3 का, मतलब ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर 2 क्रॉस 3 का मिलेगा इसका मतलब इसमें 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3, ये टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो चलो अगर हमको 1 1 एलिमेंट चाहिए, 1 1 वाला A 1 1 चाहिए अगर हमको, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 1 प्लस -2 into 2 -2 into 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into 2 प्लस -2 into 3, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ तो 1 into 3 प्लस -2 into 1, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 प्लस 3 into 2 2 into 1 प्लस 3 into 2, फिर 2 into 2 प्लस 3 into 3 2 into 2 प्लस 3 into 3 और 2 into 3 प्लस 3 into 1 2 into 3 प्लस 3 into 1,
क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 into 1 1 और -4 -3 हो गया। इधर 2 - 6 -4, 3 - 2 +1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, ठीक है, और 6 + 3 9। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 - 3 5, 0 2 4 और 3 0 5, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 2 into 1 यानी कि 2 प्लस 3 into 0 यानी कि 0 प्लस 4 into 3 12। तो 2 और 12 प्लस जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into -3 -6 प्लस 6 0 हो गया, प्लस 4 into 0 ये भी 0, तो यहाँ पे आ गया ये 0। फिर A13 चाहिए हमें, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 10 प्लस 12 प्लस 22 हो गया, फिर प्लस 20 तो प्लस 42, क्लियर? अब A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 into 1 3 प्लस 4 into 0 0 प्लस 5 into 3 15, तो 15 और ये 3 मिलके हो गया 18। फिर 2 2 3 into -9 प्लस 8 यानी कि -1 प्लस 0 तो -1 हो गया। 3 4 5 का 5 4 5 सेकंड रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 5 15 प्लस 16 यानी कि 31 प्लस 25, तो कितना हो गया भाई 15 प्लस 16 31 प्लस 25, 31 प्लस 25 हुआ 56, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 4 into 1 4 प्लस 0 प्लस 18, तो ये हो गया 22। फिर 4 5 6 को सेकंड कॉलम के साथ -12 प्लस 10 -2 प्लस 0, तो -2 हो गया। और थर्ड कॉलम रो को थर्ड कॉलम के साथ तो 20 प्लस 20 40 हो गया, प्लस 30 70 हो गया। ये हमारा प्रोग्राम के बाद आंसर है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 का ही होगा, क्लियर? ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है 2 1 3 2 -1 1। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 -1 2 1। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करना होगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है जबकि 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इसमें 2 रो है जबकि 3 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 3 होगी। तो
जो जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई? 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्रॉस सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यही ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें जब 3 क्रॉस 3 का होगा मतलब उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो 9 एलिमेंट्स को पहले हम 1 एलिमेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 के साथ, तो 2 into 1 2 प्लस 1 into माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। फिर 2 1 का मल्टीप्लाई 0 2 के साथ, तो 2 into 0 0 प्लस 1 into 2 2, तो ये हो गया 2। फिर 1 3 में क्या लिखेंगे? 2 into 1 2 प्लस 1 into 1 1, ये हो गया 3। अब यहाँ पे 2 1 वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 को मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 के साथ, 3 into 1 3 प्लस 2 into माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ गया 1, 3 माइनस 2 1। फिर 3 into 0 0 प्लस 2 into 2 4, फिर 3 into 1 3, 2 into 1 2, तो 3 प्लस 2 5। फिर माइनस 1 into 1 प्लस 1 into माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया माइनस 2। फिर माइनस 1 into 0 0 प्लस 1 into 2 2, ये 2 हो गया। फिर माइनस 1 into 1 माइनस 1 और 1 into 1 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये हो गया 0। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। थर्ड का 6th पार्ट। ठीक है, 3 minus 1 3, 3 minus 1 3, minus 1 0 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 minus 3 1 0 3 1। ठीक है, अब देखो भाई इसका जो ऑर्डर है वो कितना है भाई? 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 3 इसका तो ऑर्डर हो गया। और सेकंड मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? इसमें भी 3 रोज हैं जबकि 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई? 2 क्रॉस 2 का। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्रॉस सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का हमारा जो मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। तो इसमें जब 2 क्रॉस 2 का होगा इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो अगर हम 1 1 एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करें, 1 1 वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into 2 6 हो गया, प्लस माइनस 1 into 1 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 तो 5 हो गया। फिर प्लस 3 into 3 9, तो 5 प्लस 9 14 हो गया। क्लियर? अब फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 into माइनस 2 माइनस 9 प्लस माइनस 1 into 0 0 प्लस 3 into 1 3, तो माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस 1 into 2 माइनस 2 प्लस 0 into 1 0 प्लस 2 into 3 6, तो ये 6 हो गया और ये माइनस 2 मिला के कितना हो गया भाई? 4। क्लियर? अब लास्ट एलिमेंट क्या होगा? सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 1 into माइनस 2 प्लस 3 हो गया, प्लस 0 into 0 0 हो गया और 2 into 1 2 हो गया, तो प्लस 3 और ये प्लस 2 मिलकर कितना हो गया भाई? प्लस 5। तो ये जो है हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम इसके आगे चलेंगे।
ठीक है।